साल 2019 के बाद महाराष्ट्र के रूप में तीसरे राज्य में भाजपा का ऑपरेशन लोटस सफल रहा। हालांकि इस सूबे में पार्टी को इसके लिए करीब 2.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की असफलता के बाद भाजपा ने महाराष्ट्र में तख्ता पलट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना में असंतोष भड़कने का इंतजार किया गया। शिवसेना के 2/3 से अधिक विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके थे। मुश्किल तब और बढ़ गई जब सियासी जोर आजमाइश के बीच महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने वाले छोटे दलों और निर्दलियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। संख्या बल की दृष्टि से भाजपा अपने और निर्दलीय छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। सरकार बचाने के लिए शिवसेना ने अंत समय तक बगावती गुट में फूट डालने की कोशिश की। शिवसेना के 39 विधायकों ने बगावत की थी, मगर फूट डालने के लिए इनमें से महज 16 विधायकों को नोटिस भेजा गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट अघाड़ी सरकार को समर्थन देने वाले छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने भी उनसे किनारा कर लिया। शिवसेना सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2019 में अजीत पवार के जरिए एनसीपी में फूट डालकर सरकार बनाने और बाद में पीछे हटने पर मजबूर हुई भाजपा ने राज्य में तख्ता पलट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। एक तरफ सरकारी जांच एजेंसियों ने अवैध कमाई करने वाले नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर असहज किया। लगातार कोशिश की गई शिवसेना में अंतर्विरोध पैदा हो सके। महाराष्ट्र में 10 दिन से जारी सियासी संग्राम के बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने प्रभु के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि बहुमत परीक्षण बागी सदस्यों की अयोग्यता प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करेगा या स्पीकर की शक्तियों में दखल कैसे है। पीठ ने कहा कि हमारी समझ से लोकतंत्र के मसलों को हल करने के लिए फ्लोर टेस्ट एकमात्र तरीका है। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, जिन्होंने पाला बदला है वो जनता की मर्जी नहीं है। यदि गुरुवार को बहुमत परीक्षण नहीं होगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सिंघवी ने पीठ से कहा, इस सुपरसोनिक रफ्तार से फ्लोर टेस्ट कराने से घोड़ा तांगे के नीचे आ जाएगा। उन्होंने एनसीपी के 2 विधायकों के कोरोना संक्रमित होने का भी हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस के 2 विधायक विदेश में हैं। तर्क दिया, फ्लोर टेस्ट की अनुमति देना 10वीं अनुसूची को निरर्थक बनाना है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के वकील एनके कौल ने तर्क दिया कि स्पीकर के समक्ष अयोग्यता प्रक्रिया लंबित होना फ्लोर टेस्ट कराने से रोकने का आधार नहीं है। लोकतंत्र में सदन के अंदर ही बहुमत का हल होता है। कौल ने यह भी कहा कि उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी में निराशा अल्पमत वाला धड़ा है। कौल ने यह भी कहा कि उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी में निराश अल्पमत वाला धड़ा है और बदले माहौल में बहुमत परीक्षण की जरूरत है। इसलिए राज्यपाल ने अपने विवेक से फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला किया है। उद्धव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे मानना पड़ेगा। मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई चिंता या दुख नहीं है। मैं जो करता हूं शिव सैनिक, मराठी और हिंदुत्व के लिए करता हूं। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बृहस्पतिवार से शिवसेना भवन में बैठूंगा, शिव सैनिकों से संवाद साधूंगा और एक नई शिवसेना तैयार करूंगा। शिवसेना ठाकरे परिवार की है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। कई शिव सैनिकों को नोटिस भेजा गया है। मेरी शिव सैनिकों से अपील है कि जब बागी विधायक मुंबई आए तो कोई उनके सामने ना आए, वे सड़कों पर ना उतरें। उद्धव ने शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। कहा कि जिन्हें शिवसेना ने बड़ा बनाया, जिन चाय वाले रेहड़ी वालों को पार्षद, विधायक और सांसद, मंत्री बनाया, वो शिवसेना के उपकार को भूल गए और दगाबाजी की। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद जो संभव था वो दिया गया, फिर भी वो नाराज हो गए। ये जो हुआ वो अनपेक्षित है। कुल मिलाकर अब शिवसेना के लिए एक बहुत ही संवेदनशील ये समय चल रहा है और जैसा कि उद्धव ठाकरे खुद कह रहे हैं कि अब वो शिवसेना भवन में बैठेंगे, एक नई शिवसेना को तैयार करेंगे। काश यही काम उन्होंने पहले किया होता। राजनीति के विश्लेषक ये भी मानते हैं कि महाराष्ट्र में शिव सैनिकों से उनका दूर होना या संवाद नहीं होना एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धव ठाकरे अब जिन प्रयासों की बात कह रहे हैं, जिस तरीके से अब वो शिव सैनिकों के बीच जाने की बात कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद समय क्यों नदारद रहा। बागी विधायकों को और कई कार्यकर्ताओं को ये मौका क्यों मिला कि वो ये कहें कि उनके मुख्यमंत्री नॉट रीचेबल हैं। बहरहाल उद्धव ठाकरे की कई गलतियां रही हैं, इनके बारे में विस्तार से हम आपको एक रिपोर्ट में बताएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट का मकसद था कि किस तरीके से अब
उद्धव ठाकरे की राजनीति आने वाले दिनों में बदलने वाली है। उनके लिए क्या क्या चुनौतियां सामने हैं, खास तौर पर शिवसेना को दोबारा खड़े करना, वो भी तब जबकि एक बड़ा धड़ा। आप ये भी याद रखिए कि जिन लोगों को वो मंत्री, सांसद, पार्षद कह रहे हैं, ये वो बड़ा धड़ा है जिनसे मिलकर शिवसेना बनती है। अब कौन से शिव सैनिकों के बीच में उद्धव ठाकरे रहेंगे, जो अभी तक समर्थक रहे थे, इनको छोड़कर ऐसे कौन से और समर्थक बचते हैं और कितने समर्थक बचते हैं उद्धव ठाकरे के साथ, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और उद्धव ठाकरे, उनका चेहरा क्या शिवसेना में उतना ही लोकप्रिय हो पाएगा जैसा कि पहले बाला साहब ठाकरे का रहा। राज ठाकरे में भी वो छवि देखी गई। एकनाथ शिंदे ने, जो आनंद दिघे के शिष्य रहे, आनंद दिघे को ठाणे का बाल ठाकरे भी कहा जाता था, ये वो चेहरे थे जिनमें वो शिवसेना वाली झलक देखने को मिलती थी, जो बाला साहब ठाकरे का तौर तरीका था। उद्धव में वो चीज़ नहीं है, तो क्या शिव सैनिक उनसे उसी तरह जुड़ पाएंगे, ये भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।